बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो इस धरती से पलायन कर गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे पितृ कहे जाते हैं। ऊत भी होते हैं और पितृ भी होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें ऊत पितृ कौन होते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखना। यूट्यूब पे आप लिखना ऊत पितृ कौन होते हैं और लास्ट में शिव कृपा लिखना, तो वो वीडियो आपके सामने आएगी। आप सुनना, उसको आपको समझ में आएगा कि ऊत और पितृ कैसे होते हैं। साथ में कुछ ऐसे लक्षण के बाद मैं आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिससे आप पितरों को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पितृ के कौन से वो लक्षण हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि पितृ आपके घर में मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण जो होता है आपके पितरों का, वो होता है कि आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। जब पितरों की कृपा आपके घर में होती है, जब पितर आपके घर में वास करते हैं, तो आपके पैसे धेले में बरकत शुरू हो जाती है। पितरों की कृपा जब नहीं होती तो इससे उल्टा होता है। जब पितरों की कृपा नहीं होती, पितर वास नहीं करते, तो उससे उल्टा होता है। पैसा का पता ही नहीं चलता, पैसा कहाँ जा रहा है, और आप कमाते रहते हैं, इकट्ठा किया हुआ सारा पैसा आपका ख़त्म हो जाता है, बीमारियों में ख़त्म हो जाता है। पर जब पितरों की कृपा होती है तो आपके काम धंधे खुलने शुरू हो जाते हैं, पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है, पैसे में बरकत होनी शुरू हो जाती है। जहाँ से पैसा रुका हुआ है वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाता है। साथ ही आपके घर और परिवार में वो जो पैसा है वो फिर बीमारियों में नहीं लगता, आपके घर और परिवार की बरकत में लगता है। आपके घर और परिवार के आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा जो है वो लगता है। दूसरा लक्षण होता है, वो होता है कि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वो आपके बड़ों का आदर करना शुरू कर देते हैं, आपके बड़ों का मान करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब पितरों की कृपा होती है तभी बड़ों का मान होता है, तभी जो घर का मुखिया है उसका मान होता है। तो ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा लक्षण होता है, आपस में प्रेम भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अब घर में जब पितरों का वास होता है, देखा होगा आपने कि सास बहू में बहुत झगड़ा होता था, पर जब पितरों का वास आपके घर में होता है तो वही और सास और बहू को आप पहचान नहीं सकते। वही सास बहू एक माँ बेटी की तरह रहना शुरू कर देती हैं। तो वो क्या होता है, जब आपके घर में पितर वास करते हैं तब पितरों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वो आपके अंदर के द्वेष भाव को निकाल देते हैं और उनकी कृपा से आपके परिवार में प्रेम भाव विकसित होना शुरू हो जाता है। अगला लक्षण आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है कि आपको अमावस्या के एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको अपने पितरों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, वो आपको आवाज़ मार रहे हैं, वो आपको गोद में खिला रहे हैं। अलग अलग तरीके से आपको अमावस्या से 1 से 2 दिन पहले आपको पितरों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, वो भी इंसानी रूप में। और ये तो इंसानी रूप में आपको दर्शन होते हैं, साथ साथ में पितरों को जो सर्प देवता का अवतार भी माना गया है, रूप माना गया है। और स्वप्न के माध्यम से आपको अगर सांप के दर्शन होते हैं अमावस्या से पहले, या फिर आपको हो रहे हैं जो श्राद्ध होते हैं श्राद्ध से पहले श्राद्धों में, तो इसका मतलब आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर में वास कर रहे हैं। पर सांप के दर्शन किस प्रकार से हो रहे हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आपको सांप के दर्शन हो कि सांप आपके बिस्तर पर बैठा हुआ है पर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो ये एक शुभ संकेत होता है कि पितृ आपके घर में मौजूद हैं, पितरों का वास आपके घर में मौजूद है। अगला संकेत है, पितृ आपको सफ़ेद कपड़े में आपको दिखाई देते, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में आपको कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो आपको आवाज़ लगा रहा है। तो ये जो संकेत है ये भी पितरों का ही संकेत होता है। अब उन लोगों के साथ ये संकेत होते हैं अधिकतर जो लोग पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में वो ऊर्जा, वो जो आकर्षण बल है देवी शक्तियों को आकर्षित करने वाला, वो विकसित होना शुरू हो जाता है। तो जो पूजा पाठ व्यक्ति करता है उसको पूजा करते समय रोना आना, ये पितरों का ही संकेत होता है कि उसके शरीर पर पितर आना चाहते हैं, सवारी के रूप में आना चाहते हैं, और वो रोक रहा है पितरों को, वो बहुत तेज़ी से रोता है। तो ये संकेत आपके पितरों का ही संकेत होता है कि आपके पितरों का वास आपके घर में है। कई बार आप अपने किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और मुसीबत में फंसने के समय आपकी रक्षा होती है, आप जिसे याद करते हैं आपके पितर वहाँ पर हाजिर होते हैं और आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो ये पितरों का ही होने का सबूत होता है, उनका वास होता है। पितरों की सवारी भी आ जाती है, कई लोगों को पितरों की सवारी आ जाती है जब पितरों का वास आपके घर में होता है। और फिर वो पितर आपको सारी चीज़ें बताते हैं, वो क्यों आए, कैसे आए हैं, उनका क्या भोग है, क्या प्रसाद है, क्या भूल चूक हुई है,
आप भी उनसे जो पूछना चाहें अपने घर के विषय में वो भी पूछ सकते हैं। तो पितृ जब ही आते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं, पितृ जब ही आते हैं जब उनका वास आपके घर में होता है। तो ये तो कुछ ऐसे लक्षण जो मैंने आपको बताए कि पितरों का वास जब आपके घर में होता है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिस समय पितरों का वास होता है उस समय घर में टोटा, गरीबी और बीमारियां, ये तीनों चीज़ें नहीं आती। उस घर में कभी भी ये तीनों चीज़ें नहीं आती। ना तो बीमारी आती है, ना टोटा आता है, ना गरीबी आती है उस घर में। वो घर संपूर्ण होता है, उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और तब तो वो घर रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ पितरों को किस प्रकार से आप बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला उपाय है, एक जल का लोटा लें और भगवान सूर्य को आप पितरों के नाम से अर्पण करें। डेली भगवान सूर्य के सामने जल का लोटा अर्पण करें, जिससे पितर जो है वो प्रसन्न होते हैं। इसमें आप 2 लौंग, 1 बतासा डाल सकते हैं, उससे भी पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये पहला उपाय। दूसरा उपाय है भगवान गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश चालीसा के पाठ से भी आपके जो पितर हैं उनको बल मिलता है और उनको तृप्ति मिलती है और वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिस घर में भगवान गणेश चालीसा का पाठ होता है, भगवान गणेश की पूजा होते हैं, वहाँ पर पितर मौजूद होते हैं, वहाँ पर पितर साक्षात वास करते हैं। तो इसीलिए भगवान गणेश की पूजा करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, ये पितरों को प्रसन्न करने का ही एक माध्यम है। तीसरा उपाय है पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें। पितृ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अब कई लोग ये समझेंगे कि पितृ गायत्री मंत्र कौन सा होता है, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ पितृ गायत्री मंत्र। ओम पितृगण विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, ये पितृ गायत्री मंत्र है। ओम पितृगण विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगण विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, ये पितृ गायत्री मंत्र है। तो पितृ गायत्री मंत्र के लगातार जाप से भी पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगला जो उपाय है वो है अमावस्या निकालना। अमावस्या महीने में आती है, हर महीने एक अमावस्या आती है। तो अमावस्या में अपने परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए भोग जरूर निकालें। खीर पूड़ी का भोग लगाएं, हलवा पूड़ी का भोग लगाएं, जो भी आप मीठा बनाकर उनको भोग जरूर लगाएं। साथ ही अगला जो उपाय है वह श्राद्ध जरूर निकालें। जो 14 श्राद्ध आते हैं, 16 जो श्राद्ध आते हैं, उन श्राद्धों को जरूर निकालें